देश के 8 मंदिर मठों में से एक प्रसिद्ध दूधेश्वर नाथ मंदिर मठ के महंत ने कहा है कि अब सिर्फ उसी श्रद्धालु की एंट्री मंदिर में होगी जिसका वैक्सीनेशन हो चुका होगा। अगर वैक्सीन का टीका नहीं लगा होगा तो मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। मंदिर के द्वार पर ही वैक्सीनेशन के बाद मिला हुआ सरकारी सर्टिफिकेट चेक किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 8 जून से यूपी के मंदिर दोबारा भक्तों के लिए खोले जा सकते हैं, लेकिन मंदिर के द्वार खुलने के बाद नया नियम तुरंत लागू हो जाएगा। इस समय हमारे साथ गाजियाबाद में स्थित प्राचीन दूधेश्वर नाथ मंदिर के महंत जी श्री नारायण गिरी जी मौजूद हैं। उनसे हम पूरे मसले पर बात करते हैं, क्योंकि मंदिर ने लगातार ठोस कदम उठाए हैं। जब से ये कोरोना काल शुरू हुआ है उसको लेकर तमाम एहतियाती कदम उठाए हैं। महंत जी, जानना चाहेंगे, एक नया ठोस कदम आपने उठाया वैक्सीन को लेकर, वो क्या कदम है और उसका कारण? हमने जो है पूरा मंदिर में हमेशा से कड़े नियम रखे हैं। करीब 1.5 साल से हमारी आर्थिक स्थिति भी मंदिर में सही नहीं है। जो भी हमारा जमा पूंजी था वो सब खर्च हो गया, परंतु हमने पूजा पाठ वगैरह अपने अंदर में जो पंडित है, ब्राह्मण है, उनको रखा। पब्लिक को किसी को भी आने नहीं दिया, कड़क से पालन करवाया। अभी हमने ये नियम बनाया कि राज्य सरकार का जो आदेश हुआ है कि 8 जून से जो है सब मंदिरों को, धार्मिक स्थानों को ओपन किया जाएगा। उस समय से हमने निश्चित किया है कि हम 2 आदमी रखेंगे और कोई भी जो व्यक्ति दर्शन करने वाला है वो कम से कम वैक्सीन लगा के आएगा, उसका रिपोर्ट दिखाएगा, उसके बाद ही उसको दर्शन करना है। और वैक्सीन नहीं है उसके बाद उसका रिपोर्ट नहीं है तो कोरोना का टेस्ट रिपोर्ट दिखाएगा, उसके बाद ही उसको प्रवेश होगा, नहीं तो मंदिर में प्रवेश करने नहीं दिया जाएगा। बहुत जरूरी ये कदम था। हालांकि अभी सिर्फ दूधेश्वर नाथ मंदिर की तरफ से ये कदम है, तो आपको लगता है कि ये कदम प्रेरणादायक साबित होगा और अन्य मंदिर भी इस दिशा में इसी तरह से कोई कदम उठाएंगे? ऐसा कोई, शायद आपकी संत समाज से भी बात हो रही है? पूरा देश के अंदर में हमारे जो जूना अखाड़ा वगैरह है और भी अखाड़ाओं का है बातचीत हो रहा है, तो ये नियम जो है मैं समझता हूँ कि संत समाज भी समझेगा और मंदिरों के पुजारी भी समझेंगे। और ये जो लागू होगा क्योंकि व्यक्ति का जीवन सुरक्षित रहना बहुत जरूरी है वैश्विक महामारी के टाइम में। तो मैं सोचता हूँ कि हमने एक प्रयास किया है, एक प्रारंभ किया है, तो इसको सभी जो है उसको मतलब जो है लोग आगे भी प्रेरणा देंगे, लोग उसको भी करेंगे। ऐसा मुझे विश्वास है भारत के सभी मंदिरों में ये हो सकता है कि लागू हो जाए। अंत में बस मैं ये पूछना चाहूंगा, कोई मैसेज आप देना चाहेंगे वैक्सीन को लेकर? मंदिर ने भी कहा कि जब वैक्सीन लगी होगी तभी प्रवेश होगा, तो वैक्सीन को लेकर कोई मैसेज आपकी तरफ? देखिए, वैक्सीन लगाना बहुत अच्छा है। हमने भी दोनों वैक्सीन लगा दिया है अपने आप को भी। और ये लोग, बहुत से लोग भ्रम फैलाते हैं, वो गलत है। ये हमारा जीवन जो इस टाइम वो बीमारी है, तो इस बीमारी के बचने के लिए सबसे उत्तम तरीका है वैक्सीन लगाना। तो ये निश्चित रूप से व्यक्तिगत मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति को किसी प्रकार का भय डर से रहित होकर वैक्सीन जरूर लगाना चाहिए। तो आप सुन रहे थे गाजियाबाद में प्राचीन दूधेश्वर नाथ मंदिर के महंत जी को। उन्होंने बताया कि जिसके पास वैक्सीन का सर्टिफिकेट होगा, यानी वो शख्स वैक्सीन लगवा चुका होगा, तब मंदिर में प्रवेश होगा। 8 जून से मंदिर खुलने वाले हैं और तमाम जो एहतियाती कदम पहले से मंदिर में उठाए जा रहे हैं उसको लेकर भी उन्होंने तमाम बातें इंडिया न्यूज पर साझा की। इस समय मैं गाजियाबाद के प्राचीन दूधेश्वर नाथ मंदिर में मौजूद हूँ। देश के 8 प्रसिद्ध मंदिर मठों में से एक है दूधेश्वर नाथ मंदिर मठ, और आम दिनों में यहाँ पर श्रद्धालु जो हैं वो लाखों की संख्या में पहुंचते हैं। सोमवार को यहाँ पर काफी भीड़ रहती है, लेकिन अब 8 जून से जब मंदिर खुल सकते हैं देश भर में, जो आम लोग हैं वो फिर से कोरोना काल के बाद जो मंदिर है वहां पर दर्शन के लिए आ सकते हैं। तो एक नया जो नियम है वो लागू होगा, और वो नियम ये है कि जिस भक्त को वैक्सीन लग चुकी होगी, वैक्सीनेशन उसका हो चुका होगा, वही भक्त मंदिर में भगवान के दर्शन के लिए आ सकेगा। प्राचीन दूधेश्वर नाथ मंदिर के महंत नारायण गिरी से हमने बात की, तो उनका कहना है कि मंदिर के गेट पर अलग से व्यवस्था की जाएगी कि जो भी भक्त यहाँ पहुंचेगा पहले वो सर्टिफिकेट चेक किया जाएगा, जिसमें यह सुनिश्चित होगा कि उस भक्त को, उस श्रद्धालु को वैक्सीनेशन हो चुका है। और इसके अलावा कोरोना का टेस्ट भी करवाना मैंडेटरी होगा उन भक्तों के लिए जिनको वैक्सीन नहीं लगा है, लेकिन एक निश्चित वक्त का वो सर्टिफिकेट होगा कि कोरोना टेस्ट जरूरी है। तो ये नया नियम जरूर समझ लें। आपको ये बता दें कि प्राचीन दूधेश्वर नाथ मंदिर की अपनी प्राचीन मान्यता है। यहाँ पर प्राचीन काल में रावण ने भी पूजा अर्चना की थी, और ये बताया जाता है कि प्राचीन काल में यहाँ पर एक गाय आया करती थी जो स्वयं दूध दिया करती थी जब यहाँ टीला हुआ करता था। लेकिन जब उस टीले पर खुदाई की गई तो प्राचीन दूधेश्वर भगवान प्रकट हुए यहाँ पर, और फिर दूधेश्वर मंदिर यहाँ पर बना दिया गया। आप देखिए, सैनिटाइजेशन की व्यवस्था भी यहाँ पर की गई है। जब मंदिर में कोई प्रवेश करता है तो इस सैनिटाइजिंग
टनल के अंदर से होकर उसे गुजरना पड़ता है। हालांकि आम दिनों में ये टनल और बड़ी कर दी जाती है क्योंकि कोरोना काल है और फिलहाल भक्तों के लिए जो मंदिर है वो फिलहाल उसके द्वार जो है बंद है। हालांकि पूजा अर्चना रोजाना यहाँ पर होती है। ये नीचे आपको दिखाऊं, ये सर्कल्स आपको नजर आएंगे, ये सोशल डिस्टेंसिंग के लिए। और सामने जो है उधर देखिए, वहां पर जो मंदिर का गेट है, बहुत से भक्त जो आ भी रहे हैं, अगर वो जब यहाँ से गुजरते हैं तो वो मंदिर के बाहर से ही भगवान को नमन करके यहाँ से गुजरते हैं। लेकिन अगर 8 जून से जैसा कि कहा जा रहा है कि मंदिर खुल सकते हैं उत्तर प्रदेश में, तो ये नया नियम वैक्सीनेशन वाला समझना बेहद जरूरी होगा, इस नियम को मानना बेहद जरूरी होगा। नहीं तो श्रद्धालु जो हैं उन्हें पहले की तरह मंदिर के बाहर से ही भगवान को नमन करना होगा। हाँ, अगर वैक्सीनेशन हो चुका है, वैक्सीन का टीका लग चुका है, तब सर्टिफिकेट के बाद मंदिर में एंट्री होगी और फिर भगवान के दर्शन पहले की तरह हो पाएंगे। गाजियाबाद से जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज।